आज मैं एक ऐसा मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो एक लव स्टोरी मूवी है और ये मूवी सबको देखना बहुत ज़रूरी है। मूवी का नाम है काबिर सिंह। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फुटबॉल मैच चल रहा है और यहाँ पर काबिर को दिखाया जाता है। काबिर एक मेडिकल स्टूडेंट है जिसकी वजह से वो मेडिकल स्टूडेंट के टीम के साथ वो खेल रहा था। काबिर जब खेल रहा था तब एक आदमी को दिखाया जाता है जो काबिर के साथ बहस कर रहा था। तब काबिर भी उस आदमी के साथ वैसे ही करके बिहेव करते हैं जैसा उस आदमी ने किया था। तभी वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और काबिर के पास आकर उसे मारना शुरू कर देता है। काबिर को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भी उस आदमी को मारना शुरू कर देता है। दोनों के बीच मारपीट शुरू होते हैं और तभी लोग यहाँ पर आकर उसे रोकने के लिए कोशिश करता है। दोनों के मारपीट देखकर टीम के कमेटी यहाँ से चला जाता है। फिर सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है काबिर को उसके टीचर यहाँ पर बुलाया है। काबिर का टीचर सभी स्टूडेंट के सामने काबिर का बहुत तारीफ करना शुरू करता है। वो कहता है कि काबिर हमारे कॉलेज में सबसे अच्छा स्टूडेंट है, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, उसका पढ़ाई लिखाई तो सब ठीक ठाक है लेकिन उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तब काबिर के टीचर काबिर को कॉलेज छोड़ने के लिए कहता है और काबिर कहता है ठीक है मैं कॉलेज आज से छोड़ दूंगा। फिर सीन कट होकर हमें काबिर को दिखाया जाता है जो बाहर बैठा हुआ था। यहाँ पर वो उन लड़की को देख रहा था जो कॉलेज पर नया एडमिशन ले रहा था। तब काबिर के नजर उस प्रीति नाम की लड़की पर पड़ते हैं। काबिर तब उसके दोस्त को कहता है कि मैं इस कॉलेज छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इस कॉलेज पर फिर ज्वाइन करूंगा। काबिर तभी उसके दोस्त को लेकर एक क्लास पर आते हैं। यहाँ पर आकर काबिर पंजाब भाषा में सभी को समझाकर कहता है कि मैं प्रीति को बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई उसे परेशान न करे। फिर काबिर उसके दोस्त के पास आकर प्रीति से मिलता है। तभी काबिर के पापा काबिर को फोन करके कहता है कि मेरे मैनेजर के रिश्तेदार की बेटी उस कॉलेज पर ज्वाइन किया है और उसे तुम देख कर रखना। तब काबिर कहता है ठीक है और फोन काट देते हैं। तब काबिर समझ जाता है उसके पापा जिस लड़की के बारे में बताया था वो और कोई नहीं है बल्कि ये प्रीति है। तब प्रीति के पापा काबिर को कहता है कि तुम मेरे बेटी को अपने बहन की तरह देख कर रखना। काबिर तब कहता है देख कर जरूर रखूंगा लेकिन बहन की तरह नहीं। फिर सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है सीनियर लड़की और जूनियर लड़की सब एक साथ है। यहाँ पर प्रीति भी था। इनमें से एक लड़की कहता है कि प्रीति नाम की लड़की को कोई कुछ नहीं कह सकता है क्योंकि ये काबिर के गर्लफ्रेंड है। फिर सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है काबिर प्रीति के पास आकर कहता है कि कॉलेज में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे बताना। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है काबिर प्रीति के क्लोज आकर उसे किस कर देते हैं। इस बात से हमें पता चलता है कि प्रीति को भी प्यार होने लगा है। फिर सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है काबिर प्रीति के पास आकर कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पढ़ाई दिखाता हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों के पढ़ाई के साथ साथ दोनों के प्यार भी और गहरा होने लगते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है काबिर के कॉलेज पर होली मनाया जा रहा है। काबिर डिसाइड किया है कि वो सबसे पहले कृति को रंग लगाएगा। तभी काबिर के पास एक कॉल आता है और कहता है कि कृति को एक लड़का आकर जबरदस्ती रंग लगा दिया है। काबिर तब बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कृति के पास आते हैं। कृति तभी उस लड़के के बारे में बताते हैं। तब काबिर समझ जाता है ये लड़का अमित है। उस दिन फुटबॉल मैच पर जिस लड़के के साथ झगड़ा हो रहा था वही लड़का है। काबिर तब प्रीति को अपने साथ ले जाकर उस लड़के के पास जाते हैं। काबिर उसका धुलाई करता है और कहता है कि कोई भी अगर मेरे कृति पर आंख उठाकर देखेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर सीन कट होकर में दिखाया जाता है कांच से प्रीति के पैरों पर चोट लगी है। काबिर तब कृति के केयर करने लगते हैं। काबिर तभी कृति को बॉयज हॉस्टल पर ले जाते हैं। यहाँ पर दोनों रोमांस करते हैं और साथ बिताते हैं। बॉयज हॉस्टल के सभी लोग काबिर और कृति के बारे में उल्टा सीधा बातें कर रहा था। काबिर तब दोनों के रहने के लिए एक फ्लैट लेते हैं। दोनों बहुत अच्छा समय बिताते हैं। फिर कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है काबिर का पढ़ाई अभी खत्म हो चुका है, उसे अभी बाहर जाना होगा। कृति बहुत उदास हो जाते हैं। काबिर तब कृति को छोड़कर यहाँ पर चले आते हैं। दोनों फोन पर बात करते हैं और कृति बहुत रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कृति काबिर के पास आते हैं। काबिर को एक लड़का आकर कहता है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है। काबिर तब बाहर आकर देखते हैं कृति है और कृति को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कृति तब डिसाइड करता है यहाँ पर वो कुछ दिन रहेगा और वो यहाँ पर कुछ दिन रहता है। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है काबिर का बड़ा भाई शादी कर रहा है। काबिर तब कृति को इनवाइट करने के लिए उसके घर आते हैं। काबिर तब कृति के घर आकर उसके माँ को कहता है। कृति के माँ तब कहता है उसके लिए कृति के पापा से परमिशन लेना होगा। काबिर तब कृति के पापा के इंतजार करते हैं और तभी यहाँ पर कृति भी काबिर के पास आते हैं। दोनों तब यहाँ पर किस करने लगते हैं और पीछे से कृति के पापा देखकर काबिर को थप्पड़ मारते हैं। कृति के पापा बहुत गुस्सा होता है और काबिर को बाहर निकाल देते हैं। काबिर गुस्सा होकर घर आते हैं। वो अपने भाई और पापा को सब कुछ समझा कर कहता है लेकिन उसके बाद कोई नहीं सुनता है। कृति तभी काबिर के घर आते हैं। कृति और काबिर दोनों काबिर के दादी के पास बैठते हैं। काबिर के दादी तब कहता है कि तुम दोनों के जोड़ी बहुत अच्छा है। कृति तभी काबिर को कहता है कि तुम जाकर मेरे पापा को बताओ और हम दोनों शादी कर लेते हैं। काबिर तब उसके पापा को कृति के घर आकर कहता है कि मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कृति के पापा बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि मेरे बेटी से तुम दूर रहो। तब काबिर भी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ से जाने लगते हैं।
कीर्ति तब काबिर को रोकने के लिए कोशिश करता है। तब काबिर कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 6 घंटे हैं। इस 6 घंटे में तुम या फिर मेरे पास आओ या फिर तुम यहीं पर रहो। फिर सीन का टुकड़ा में दिखाया जाता है काबिर एक बार में आते हैं। यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा नशा करते हैं। काबिर तब नशा करके घर पर आकर सो जाते हैं। काबिर 2 दिन बाद नींद से जाग जाते हैं। तब तक काबिर के बड़े भाई के शादी हो जाते हैं। काबिर के दोस्त काबिर को आकर कहता है कि आज कीर्ति की शादी हो रही है। काबिर तब यह बात सुनते ही वो कीर्ति के घर आते हैं। वो यहाँ पर आकर देखते हैं सच में कीर्ति की शादी हो रही है। कीर्ति के पापा तब काबिर को मारकर घर से भगा देते हैं। काबिर के घर पर जब ये सब पता चलता है तब काबिर के पापा बहुत गुस्सा होता है और काबिर को घर से बाहर निकाल देता है। काबिर बहुत अकेले पड़ जाते हैं। वो एक शहर में आकर हॉस्पिटल पर ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर हमें काबिर को दिखाया जाता है कि वो कीर्ति को खोने के बाद और ज्यादा नशा करना शुरू करता है। कुछ दिन बाद काबिर के चैम्बर में एक लड़की आते हैं जो एक एक्ट्रेस थी जिसका नाम था जिया। वो काबिर के साथ रोज घूमता फिरता है और काबिर के साथ वो समय बिताते हैं। फिर एक दिन हमें दिखाया जाता है जिया काबिर को आई लव यू कहता है और काबिर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो सिर्फ कीर्ति को ही प्यार करता है। सीन का टुकड़ा में काबिर को दिखाया जाता है वो नशे के हालत में थे। उसे ऑपरेशन करने के लिए हॉस्पिटल से कॉल करते हैं। काबिर नशे के हालत में ही ऑपरेशन कर रहा था। वो ऑपरेशन करने के बाद बेहोश हो जाते हैं। तब सभी को पता चल जाता है कि काबिर नशे के हालत में थे। तब सभी डॉक्टर मिलकर काबिर के खिलाफ केस करते हैं। काबिर के ऐसे बुरी हालत देखकर उसके भाई और उसके दोस्त मिलकर काबिर के लिए एक लॉयर ठीक करते हैं। काबिर को तब उसके लॉयर कहता है कि तुम बस इतना बताना कि उस दिन ऑपरेशन के समय में नशे का हालत पर नहीं था। फिर सीन का टुकड़ा में दिखाया जाता है काबिर को वकील के पास ले जाने के लिए आया है और यहाँ पर आकर देखते हैं कि काबिर आज भी नशे के हालत पर है। तब उसे सभी मिलकर उठाकर ले जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वकील काबिर को कह रहा है कि उस दिन क्या तुम सच में नशे के हालत पर ऑपरेशन किया? काबिर तब हाँ कहते हैं। तब काबिर के मेडिकल लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है काबिर फिर अकेला पड़ गया है। वो अभी फिर से नशा करना शुरू करता है। फिर एक दिन हमें दिखाया जाता है काबिर के दोस्त आकर काबिर को कहता है कि उसकी दादी मर चुका है। काबिर तब उसके घर उसके दादी को देखने के लिए आते हैं और उसके दादी के सामने आकर कहता है कि वो अब से शराब नहीं पिएगा और वो ठीक हो जाएगा। काबिर के पिता ये बात सुनते ही बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक दिन हमें दिखाया जाता है काबिर को काबिर के पिता कहता है कि तुम कहीं बाहर जाकर घूम कर आओ, इसमें तुम्हें अच्छा लगेगा। काबिर जब इस शहर पर आते हैं तभी वो कीर्ति को देखते हैं। काबिर कीर्ति को देखते हैं कि वो अभी प्रेग्नेंट है। काबिर तभी उसके दोस्त को आकर कहता है कि मैं आज कीर्ति को देखा था। काबिर कहता है कि जिस भी हालत पर हो मैं कीर्ति को अपना बना कर ही रहूंगा। काबिर तब कीर्ति के साथ मिलने आते हैं। वो कीर्ति के पास आकर बहुत रिक्वेस्ट करते हैं और कहता है कि चाहे जो भी हो मैं तुम्हें शादी कर लूंगा। काबिर कहता है कि तुम्हारे इस बच्चों को भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। कीर्ति तब ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तब काबिर के दोस्त कीर्ति को कहता है कि तुम नहीं जानते हो कि उसके साथ क्या हुआ था। वो उसके दादी को खो चुका है और साथ ही उसके मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल हो चुका है। उसके पापा उसे घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया था। कीर्ति तभी काबिर को कहता है कि ये जो प्रेग्नेंट है वो काबिर के बच्चा ही है। वो शादी के दिन भाग गया था और तब से वो अकेले रहने लगी है। काबिर तभी कीर्ति को शादी करते हैं और घर आते हैं। यह मूवी यहीं से हैप्पी एंडिंग होता है। मूवी अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।